हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी, हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। तो मैं आप सबको दिखा दूं कि ये मेरा एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कार्ड है। तो मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, सर्टिफाइड। तो ये वीडियो होने वाली है कि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या रहता है, कितना चार्ज लगता है, एंड हम कितने दिन में और क्या क्या स्टेप लेकर ईजी वे में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है, क्योंकि जब मैंने म्यूचुअल फंड का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना था। तो मैंने इतना ट्राई किया, मुझे कहीं भी, यहाँ तक कि चैट जीटीपी पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी कि मैं इजी वे में, मतलब मुझे पूरा क्लियर कि भाई पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, आप ऐसे ऐसे करते जाओ, आप बन जाओगे। तो एक मेरे सर हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, ये मेरे को पूरा प्रोसेस उन्होंने समझाया। तो अब मैं बन चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी स्टेप बता दूँ कि आप कैसे बन सकते हैं। तो ये मेरा कार्ड है, आप देख लीजिए पहले, ये मेरा एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कार्ड है। तो सबसे पहले हमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करना होता है, हमें एक एग्ज़ाम देना होता है। NISM का म्यूचुअल फंड 5A, सीरीज़ 5A एग्ज़ाम देना होता है। म्यूचुअल फंड के 2 एग्ज़ाम हैं उसके अंदर, एक तो है 5A, सीरीज़ 5A एंड 5B। इन 5A एंड 5B की फ़ीस रहती है अराउंड 1500 NISM से एक एग्ज़ाम देने की। एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप 5A फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद ही बन सकते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद। तो हमें म्यूचुअल फंड का सेकंड एग्ज़ाम देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती उसके लिए, मतलब एक एग्ज़ाम से हो जाता है। मेरे अराउंड उसमें आए थे 89% आए थे मेरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एग्ज़ाम में, 100 आउट ऑफ 100। तो उसके बाद जैसे मैंने पहले अपने आप को NISM में रजिस्टर किया, देन मैंने एग्ज़ाम की डेट ली। मैंने फिर एग्ज़ाम के लिए अपने उसके ने जो मटेरियल दिया था उससे स्टडी की। अराउंड 15 डेज़ के अंदर, 12 टू 15 डेज़ के अंदर मैंने एग्ज़ाम दिया था वो। तो मेरा अच्छा खासा हो गया था, मैंने थोड़ा-सा फ़ोकस उसी पे किया था। कॉलेज को थोड़ा साइड में रख के एक बार मैंने कहा पहले ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। तो एग्ज़ाम दिया मैंने। एग्ज़ाम देने के बाद इसमें NISM में अच्छी बात ये है, हमें रिज़ल्ट जो है हाथों हाथ मिल जाता है। हमें पता लग जाता है कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आया है, मतलब हम पास हैं, फेल हैं। और म्यूचुअल फंड 5A जो है एग्ज़ाम, इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती। जिससे क्या होता है, अगर मान लो कई बार क्या होता है, वैसे तो 60% इसमें हमें चाहिए होते हैं 50%, मतलब 100 में से 50 मार्क्स आने चाहिए हमारे। अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है तो हमारा, जैसे मान लो 4 गलत हो गए तो हमारा 1 नंबर गया, हमें इसका डर रहता है। पहली बात तो इसमें फ़ायदा ये है कि हमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो जितना हम सही करेंगे उतना सही रहता है। मैंने अराउंड 7 और 8 छोड़े थे, बाकी मेरे कुछ गलत हुए थे, तो मेरे 89 आ गए थे नंबर, 89% आ गए थे। तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ तो मैंने उसके नेक्स्ट डे कैम्प्स के ऑफिस गया था मैं। कैम्प्स के ऑफिस गया था, CAMS कैम्प्स है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कि जो पूरी केवाईसी वगैरह करता है। तो मैं कैंप्स के ऑफिस गया, तो मैं उधर गया। देन मैंने वहाँ जाके पहले तो एक फॉर्म लिया। उसमें फॉर्म में था कि अराउंड कितनी फ़ोटोज़, साइन एंड एक क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट लगते हैं हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक थर्ड आईडी लगती है साथ में, एंड हमारे सिग्नेचर वगैरह होते हैं फॉर्म पे, एंड अलग से सिग्नेचर वगैरह होते हैं, एंड फ़ोटोज़ लगती है हमारी, मतलब 3 फ़ोटो लगी थी मेरी अराउंड, मुझे याद है। एंड 3 फ़ोटो लगी थी। और उसके बाद एक होता है, उसकी भी फ़ीस होती है। जैसे हमने NISM के एग्ज़ाम के लिए 1500 मैंने आपको बताई थी, वो फ़ीस रहती है। वैसे ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए फ़ीस रहती है। अभी अराउंड 1770 ये चल रही है, आफ्टर मतलब पूरा मिला के सब कुछ। वैसे तो अगर मैं अलग से, जैसे मैं अभी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो उसके लिए अलग फ़ीस रहती है। अगर मान लो किसी को कुछ और, मतलब जैसे किसी को कंपनी खोलनी है डिस्ट्रीब्यूशनशिप में ही, तो उसकी फ़ीस, उसके चार्जेज़ अलग रहते हैं। तो ये अलग-अलग स्लॉट वाइज़ है, ये आपको गूगल पे, नेट पे मिल जाएगा कि उसका कितना-कितना स्लॉट है, कितने, मतलब किस चीज़ की कितनी फ़ीस है। तो अराउंड अगर आपको इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो अराउंड 1770 रुपए की फ़ीस है। आप ये भर के डिस्ट्रीब्यूटर का लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, आप कैश या चेक नहीं लेते, वो लेते हैं डिमांड ड्राफ्ट, DD। तो आप अपने नियर बाई बैंक में जाएंगे, फॉर्म पे नाम बता देंगे आपको किस नाम से अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो वो बनवा के आप उसको सबमिट कर देंगे, उनको दे देंगे। देन वो KYC वगैरह, जब आप ऑफिस में जाएंगे तो आपसे सारे वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपने मांगेंगे एक बार दिखाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, आपसे फोटोकॉपी भी लेंगे, उस पर साइन भी करवाएंगे। देन वो आपको ऐसे एक फॉर्म देंगे कि हाँ भाई आपका ये हो चुका है कैंप से। उसके इसमें सारा होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी आपको, 3 पेज की होती है कि हाँ भी आपको बायोमेट्रिक, वो आपको बायोमेट्रिक लेंगे। जैसे KYD होती है, नो योर डिस्ट्रीब्यूटर, ये KYD होती है, कैंप्स करते हैं कि भी आप अपने, जैसे हमसे कोई म्यूचुअल फंड वो लेता है, अपना कोई स्कीम लेता है, तो वो उस हमारे जैसे ARN नंबर होता है, उसमें हमारी सारी डिटेल रहती है, हम कहाँ हैं, क्या है, कैसे क्या करते हैं, उस मतलब उस ये KYD होता है कि जिससे क्लाइंट जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जान पाए। देन उसके बाद ये अपना स्टैंप लगा के दे देता है कि हाँ भाई आपका रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया।
हम आपने अप्लाई कर लिया, हमारे पास फॉर्म आ चुका है, पूरी डिटेल आ चुकी है। देन उसके बाद क्या होता है, ये बोलते हैं हमें 10 से 15 दिन वेट करने के लिए। 10 से 15 दिन से मतलब पहले मेरा अराउंड 8 दिन के अंदर ही मेरे पास एएमसी, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, एएमसी एसिड मैनेजमेंट कंपनी, उनके मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन आने लग गए थे, मेल आने लगी थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि हाँ भाई मेरा एआरए नंबर जनरेट हो चुका है, और उन्हीं से मैंने पूछा, मैं कहा मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि मेरा बना है नहीं बना, क्या हुआ है उस चीज़ का। तो उन्होंने ही मुझे बताया, उन्होंने मेरा एआरए नंबर मुझे बताया कि हाँ भाई आपका नंबर ये है, आप कर सकते हैं। तो करंटली मैं आदित्य बिरला का एजेंट हूँ, एंड साथ में निपोन को ही देख रहा हूँ। मतलब निपोन और मैं भी 2 स्कीम्स का डील करता हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है और अच्छी मुझे भी लगती है, और इसकी जो इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, जिससे हेल्प रहती है कि मैं लोगों को सही से गाइड कर पाऊँ, जिससे उनकी जो उनका गोल है वो अचीव हो पाए। तो जन 15 डेज़ के बाद, 15 टू 20 डेज़ के बाद मेरे घर पे एक लेटर आता है एम्स की साइड, कैम्स की साइड से। तो लेटर में पूरी डिटेल वगैरह होती है कि हाँ भाई मैं बन चुका हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, एंड साथ में मुझे, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वाला कार्ड आ जाता है। इसमें सारी डिटेल, इसमें मेरा इसमें सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ रहती है उनकी कि हाँ भाई ये मेरा कार्ड है। और ये जो है मैंने आपको बताया जैसे पेपर है, और ये पेपर साथ में ये कार्ड, मैं ये इसकी वैलिडिटी होती है 3 साल की। मतलब 3 साल के बाद हमें दोबारा पेपर देना होगा और दोबारा इसके लिए अप्लाई करना होगा, अप्लाई नहीं, रिन्यूअल करना होगा। और जो NISM की जो एग्ज़ाम्स है उनकी एक डेट रहती है कि आपकी एग्ज़ाम डेट से 3 साल तक आपकी ये डॉक्यूमेंट, जो आपकी जो एग्ज़ाम है वो वैलिड है। 3 साल के बाद आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है हर 3 से 4 साल बाद में अपने मतलब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करती है। तो साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो स्टॉक मार्केट में है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर पाए, इस वजह से ये एग्ज़ाम हर 3 साल बाद ये दोबारा लेते हैं। तो ये था मेरी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने की जर्नी के बारे में। तो आप बताइए, कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर इंस्टा पे देख रहे हैं, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मतलब मैंने वो सब बताया जिसमें मुझे दिक्कत आई थी। ये अराउंड, आप अगर कैम्स का आपको ऑफिस जानना है नियर बाय, तो आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे CAMS KYC नियर मी, या कैम्स ऑफिस ऐसे भी लिखेंगे तो भी आ जाएगी। आप उस पे जाके, आप जस्ट उस ऑफिस में जाके आप बता सकते हैं कि हाँ भी जस्ट मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है, और एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट होता है हमें उसकी भी कॉपी देनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेरीफाई होती है कि हमने सही में दिया है नहीं दिया, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि एट दी एंड हम पैसे मैनेज कर रहे हैं दूसरों के, हम बता रहे हैं कि भाई हाँ भाई पैसे यहाँ लगाओ, तो किसी को के साथ गलत नहीं होना चाहिए। इस वजह से एमफी की ये बहुत ही अच्छी चीज़ की है, मुझे तो ये मानना है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू लाइक इट। बाय।